हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सारजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मलेरिया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का। और अगर टाइम बचता है तो हम एड्स टॉपिक भी आज ही की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोजन की, यानी उस ऑर्गेनिज्म की जो मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में। तो जो मलेरिया होता है ये 3 तरीके का होता है और तीनों तरीके के मलेरिया को अलग अलग ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये हमारा एक पैथोजन होता है जो कि कॉज करता है बेनिन टर्शियन मलेरिया। वहीं प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है ये क्वार्टन मलेरिया को कॉज करता है। और प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम ये जो है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया को कॉज करता है। और ये कैन बी फैटल, मतलब ये खतरनाक होता है जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। अगर हम बात करें कि इंडिया में जो नॉर्मल पैथोजन देखा जाता है और नॉर्मल मलेरिया देखा जाता है वो कौन सा होता है, तो इंडिया में नॉर्मली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं जो कि 60 से 65% होते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया ओनली 1% केस देखने को मिलते हैं इसके इंडिया में। और वहीं अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम की, तो ये 30 से 40% इन्फेक्शन कॉज करता है इंडिया में। यानी कि जितने भी केसेस आते हैं इंडिया में उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा आते हैं। अब नीट में कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सा मलेरिया ज्यादा फैटल होता है या जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है किसी पर्सन की, तो उसका आंसर आप दे देंगे कि प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम जो मलेरिया कॉज करता है, जो कि होता है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, वो फैटल होता है और इसकी वजह से किसी की जान जा सकती है। अब हम बात करते हैं इस प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करने वाले पैथोजन यानी कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की। तो अगर मैं इनके लाइफ साइकिल की बात करूं तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डायाजेनेटिक होती है। डायाजेनेटिक या डाइजेनेटिक कह सकते हो आप। अगर मैं बात करूं डायाजेनेटिक या डाइजेनेटिक क्या होता है, तो डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि पैथोजन जो है मलेरिया का प्लाज्मोडियम, इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है। कितने होस्ट की? 2 होस्ट की जरूरत होती है। अब इसमें होस्ट जो है 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। अगर मैं बात करूं किसकी, प्राइमरी होस्ट की, तो प्राइमरी होस्ट वो होते हैं जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है। और सेकेंडरी होस्ट वो होते हैं जिनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना एसेक्सुअल स्टेज या एसेक्सुअल पार्ट जो है उसको कवर करता है। अगर हम बात करें प्राइमरी होस्ट की मलेरिया के केस में, तो मलेरिया के केस में जो प्राइमरी होस्ट होता है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होती है। वहीं अगर मैं बात करूं सेकेंडरी होस्ट की तो वो ह्यूमन होता है। अब मॉस्किटो में भी जहां पे वो अपने फंक्शन करती है या जहां पे वो अपनी डिवीजन करती है, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है, प्राइमरी होस्ट में वो जगह होती है स्टमक। और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी होस्ट की यानी कि ह्यूमंस की, तो यहाँ पे ये लीवर और आरबीसी में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लाइफ साइकिल इन सेकेंडरी होस्ट। हम बात करेंगे कि कैसे जो प्लाज्मोडियम है वो सेकेंडरी होस्ट यानी कि ह्यूमंस में अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करता है। तो इसमें आप 2 साइकिल पढ़ोगे। एक होती है प्री एर्थ्रोसाइटिक साइकिल, जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे वो लीवर में अपनी साइकिल कंप्लीट करता है। और फिर आती है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में हम बात करते हैं कि वो कैसे आरबीसी में डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो नीट एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि जो मलेरिया होती है उसकी इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होती है। तो जो मलेरिया होता है उसकी जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है वो होती है स्पोरोजोइट। कौन सी होती है? स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट जब भी होता क्या है कि कोई फीमेल, मान लो ये आपका हैंड है, ये क्या है? आपका हैंड है, ये ऐसे फिंगर है। यहाँ पे जब कोई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बैठती है और आपके खून को सक करने की कोशिश करती है, वो स्पोरोजोइट को आपके ब्लड में छोड़ देती है और स्पोरोजोइट ब्लड से होते हुए आपके लीवर में पहुंचते हैं। अब लीवर, ये जो मैंने पूरी सेल दिखाई है ये क्या है? लीवर की सेल्स है। तो लीवर सेल में होता क्या है? सबसे पहले जो स्पोरोजोइड्स आता है वो मल्टीपल फिजन करता है। क्या करता है? मल्टीपल फिजन। आई होप आप सबको पता है कि मल्टीपल फिजन क्या होता है। मल्टीपल फिजन होता है कि एक सेल कई सारे सेल्स में
डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से वो मल्टीपल न्यूक्लियई स्ट्रक्चर बनाता है। क्या करता है? मल्टीपल न्यूक्लियई स्ट्रक्चर बनाता है और फिर वो रप्चर होके इन न्यूक्लियाइज को रिलीज कर देता है। वो क्या करता है? रप्चर होके इन न्यूक्लियाइज को या इन सेल को या इन कह सकते हो इन्फेक्शियस स्टेज को रिलीज कर देता है एंड इनको हम नाम देते हैं क्रिप्टोमिजोइड्स। क्या नाम देते हैं? क्रिप्टोमिजोइड्स। अगर मैं बात करूं एक स्पोरोजोइड से 1000 क्रिप्टोमिजोइड्स रिलीज होते हैं, 1000 फ्रॉम ईच सेल, यानी कि एक स्पोरोजोइड से कितने क्रिप्टोमिजोइड्स रिलीज होते हैं? 1000। अब ये 1000 क्या करते हैं? कुछ तो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में चले जाते हैं, कुछ क्या करते हैं? एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में चले जाते हैं, और कुछ जो है दोबारा से लीवर में जाते हैं, कुछ जो है दोबारा से लीवर में जाते हैं और फिर दोबारा से और नंबर ऑफ क्रिप्टोमिजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है। अब यहां पे जो कुछ क्रिप्टोमिजोइड्स एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं कि वहां पे एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में होता क्या है। अब हम किसकी बात करते हैं? एरिथ्रोसाइटिक साइकिल की बात करते हैं। तो जैसे ही नाम है इसका एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं ये साइकिल कहां चलेगी, तो ये साइकिल चलेगी आरबीसी में, ठीक है। और इससे पहले यानी जो प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल थी वो कहां चल रही थी? लीवर में चल रही थी। अब यहां पे होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि 1000 क्रिप्टोमिजोइड्स जो होते हैं, जो एक स्पोरोजोइड से रिलीज होते हैं, इनमें से कुछ जो है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में चले जाते हैं और कुछ वापस लीवर में चले जाते हैं और क्रिप्टोमिजोइड्स बनाने के लिए। अब ये जो क्रिप्टोमिजोइड्स हैं ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के अंदर मूव करते हैं और वहां अंदर जाने के बाद एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग। क्या बोलते हैं? सिग्नेट रिंग। वहां से फिर एक ये और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं ट्रोफोजोइट। क्या नाम देते हैं? ट्रोफोजोइट। अब ये ट्रोफोजोइट क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन का डाइजेशन करता है। ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन का डाइजेशन करता है। ये जो ट्रोपोफोजोइट स्टेज बनती है, ये हीमोग्लोबिन का डाइजेशन करती है। अब जैसे कि हीमोग्लोबिन का डाइजेशन होता है, तो आपको पता है, अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है हीमोग्लोबिन की, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो हीम और एक ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन तो जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ग्लोबुलिन जो है, क्योंकि वो एक प्रोटीन है, तो उसको ये कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जो हीम वाला पार्ट होता है उसको ये हीमोजोइन या फिर हीमेटिन, आप दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो, हीमोजोइन या फिर हीमेटिन, इसको रिलीज करते हैं या हीम को हीमोजोइन या हीमेटिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो हीमोजोइन या हीमेटिन होता है ये टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। ये क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से, या ये कह सकते हो हीमोजोइन या जो हीमेटिन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चिल एंड हाई फीवर। जो मलेरिया में हमें ठंडी लगती है और जो हाई फीवर चढ़ता है हर तीसरे चौथे दिन के बाद, वो इस हीमोजोइन और हीमेटिन की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है ये देख लो। जब हीमोग्लोबिन का डाइजेशन हुआ तो हीम बना, ग्लोबुलिन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया और हीम जो है कन्वर्ट हो गया हीमोजोइन में। अब हुआ क्या कि इस आरबीसी के अंदर हीमोजोइन या फिर हीमेटिन क्या है? प्रेजेंट है। और ये जो ट्रोफोजोइट स्टेज थी या ट्रोफोजोइट फॉर्म जो थी, इसने मल्टीपल फ्यूजन करके अपना नंबर बढ़ा लिया। इसने क्या करा? मल्टीपल फ्यूजन करके अपना नंबर बढ़ा लिया। अब ये जो आरबीसी होती है इसको रप्चर कर देते हैं। ये जो आरबीसी होते हैं उसको रप्चर यानी कि तोड़ देते हैं और अपने आप को यानी कि मीरोजोइट्स जो कि मल्टीपल फ्यूजन के बाद स्टेज बनती है उसको, और हीमेटिन को जो कि हीमोग्लोबिन के डाइजेशन से बना था, दोनों को ही रिलीज कर देते हैं। अब ये जो हीमेटिन होता है ब्लड में रिलीज होने के बाद क्या करता है? बॉडी में फीवर को बढ़ा देता है, बॉडी में फीवर कॉज करता है और चिलिंग भी करता है। इसलिए मलेरिया में आप ये सिम्टम देखोगे, किसी भी अगर पर्सन को मलेरिया होगा तो आप ये सिम्टम देखोगे कि हर तीसरे या फिर हर चौथे दिन उस पर्सन को एकदम से बुखार आ जाएगा या उसे एकदम से ठंडी लगेगी। ये मेजर सिम्टम होता है मलेरिया का। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारे मीरोजोइट्स हैं वो आरबीसी को रप्चर करते हैं और उसी के साथ हीमेटिन भी ब्लड में रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये होता है।
अब ये जो हमारे मीरोजोइट्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैमेटोसाइट में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोसाइट में, यानी कि ये आगे चल के अब गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो हमारे मीरोजोइट्स होते हैं ये दो तरीके के गैमेट बनाते हैं, एक माइक्रोगैमेटोसाइट, एक मैक्रोगैमेटोसाइट। एक माइक्रोगैमेटोसाइट, एक मैक्रोगैमेटोसाइट। माइक्रोगैमेटोसाइट में क्या होता है कि माइक्रोगैमेटोसाइट जो है आगे चल के मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। कौन से गैमेट का फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट का। वहीं जो मैक्रोगैमेटोसाइट है ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो आई होप आपको सेकेंडरी होस्ट यानी कि जो हमारा ह्यूमन है उसके अंदर आपको मलेरिया की लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी कि वहां पे गैमेटोसाइट्स बन गए। अब होता क्या है, जब एक फीमेल मॉस्किटो, ये हैंड है अगर मान लीजिए, तो जब कोई एक फीमेल मॉस्किटो ब्लड को सक करने आती है तो उस ब्लड के साथ वो क्या करती है, गैमेटोसाइट को भी रिसीव कर लेती है, गैमेटोसाइट को भी रिसीव कर लेती है। और ये गैमेटोसाइट मॉस्किटो के स्टमक में जाके अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये सबसे पहले क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस करते हैं। गैमेटोजेनेसिस में क्या करते हैं, गैमेटोसाइट से गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये माइक्रोगैमेटोसाइट से माइटोसिस करके मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और मैक्रोगैमेटोसाइट से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस पेज पे बताया था। अब होता क्या है कि ये जो मेल गैमेट होता है ये आके फर्टिलाइजेशन करता है फीमेल गैमेट में और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। अब ये जो जाइगोट होता है ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं यूकाइनिटी। क्या बोलते हैं, यूकाइनिटी या फिर ओकाइनिटी, जो भी आप इसको कहना चाहो। इस जाइगोट को हम एक नाम देते हैं यूकाइनिटी या फिर ओकाइनिटी। और इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि ये मोटाइल होता है। कैसा होता है, मोटाइल जाइगोट होता है। तो अब ये जो मोटाइल जाइगोट होता है जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मैंने बनाई है, ये क्या करता है, जो वॉल की स्टमक होती है, सॉरी मेरी बुद्धि फिर गई है, मैं वॉल की स्टमक बोल रहा हूं। जो स्टमक की वॉल होती है उसके अंदर ये यूकाइनिटी जो है वो एंटर कर जाते हैं। क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं स्टमक के वॉल में। और स्टमक के वॉल में एंटर करने के बाद ये जो यूकैनिटी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है oocyst में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, oocyst में। फिर जो oocyst होती है ये मियोसिस भी करती है, कई बार मियोसिस करती है, फिर माइटोसिस करती है। मतलब जैसे ये एक oocyst है, इसने मियोसिस करी, इसने क्या करी, मियोसिस करी, तो यहां से ये सेल बनी। अब ये सारी क्या करेंगी, आपस में माइटोसिस करती रहेंगी, लगातार क्या करेंगी, माइटोसिस करती रहेंगी और स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन करेंगी। और क्या करेंगी, स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन करेंगी। अब ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये स्पोरोजोइट्स जो हैं जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है उसके सैलिवरी ग्लैंड में रिलीज हो जाएंगे। और जब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो दोबारा किसी हैंड पे इन्फेक्शन करने जाएगी तो उसमें वो इस स्पोरोजोइट को रिलीज कर देगी। तो इस तरीके से वो इन्फेक्शन भी कॉज कर देगी अगले पर्सन में और अपनी जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, उसको भी कंप्लीट कर लेगी। सो एक बार मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू भी, यहां डॉग्स ने तो और परेशान कर रखा है। सो मैं ये कह रहा था कि अब हम एनसीईआरटी के थ्रू भी इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे अभी आप वैन को मत देखिए, यहाँ पे बताया गया है द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड विद द बाइट। जैसे ही ये मच्छर इस इंसान को काटेगा ये क्या करेगा, अपने बाइट के साथ ही स्पोरोजोइट्स को इसके ब्लड में इंजेक्ट कर देगा। अब ये जो स्पोरोजोइट है ब्लड के थ्रू मूव करेंगे और रीच करेंगे लीवर को। पैरासाइट यानी कि स्पोरोजोइट्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड। अब लीवर में ये क्या करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मल्टीपल फिजन करेंगे, जो मैंने आपको बताया है। और मल्टीपल फिजन करके अपना नंबर बढ़ाएंगे और फिर लीवर सेल को ब्रस्ट करके यानी कि उसको फोड़ के ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो हमारी एसेक्सुअल से जो हमारे क्या बने, नंबर्स बने, जो हमारे पैरासाइट्स बने, ये पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली दोबारा से किसमें, आरबीसीज में। और रेड ब्लड सेल को क्या करेंगे, बस्ट करेंगे, कॉजिंग सिम्टम्स। कॉजिंग सिम्टम्स क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे हीमोजोइन रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, हीमोजोइन रिलीज करेंगे। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। और जो
पैरासाइट रिलीज होगा वो दूसरे या नए आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। और इसके बाद हमारी क्या आती है, गैमेटोसाइट स्टेज आती है। गैमेटोसाइट स्टेज में क्या होगा कि जो हमारा गैमेटोसाइट है, मेल गैमेटोसाइट, वो मेल गैमेट बनाएगा, जो फीमेल गैमेटोसाइट है वो फीमेल गैमेट बनाएगा। अब जैसे ही ये गैमेटोसाइट, मतलब कि जैसे ये गैमेटोसाइट कहाँ रिलीज हो जाएंगे, ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। अब जैसे कोई दूसरा मच्छर आएगा इसके ब्लड को सक करने, तो उस ब्लड के साथ इस मच्छर के अंदर या इस मॉस्किटो के अंदर ये जो गैमेट्स हैं ये चले जाएंगे और इसके स्टमक में ये क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो स्टमक, और वहां पे हमारा ओकाइनेट बनेगा। क्या बनेगा, ओकाइनेट बनेगा। और ये ओकाइनेट फिर स्टमक की लेयर के अंदर क्या बनाएगा, स्पोरोजोइट्स बनाएगा। और वो स्पोरोजोइट्स सैलिवरी ग्लैंड में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड। और जब ये मॉस्किटो किसी दूसरे पर्सन को काटेगा तो उसके अंदर इस स्पोरोजोइट को रिलीज कर देगा, और ये साइकिल ऐसे पूरी चलती रहेगी। सो आई होप आपको इसकी जो लाइफ साइकिल है वो अच्छे से समझ में आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 8th टॉपिक पढ़ेंगे।